नमस्ते दोस्तों। हमने कल हमारे देश के बहुत बड़े खिलाड़ी धावक मिल्खा सिंह जी को खोया है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हो वो एक अलग विषय है। आजकल मंदिरों को लेकर बड़ा ही विवाद हो रहा है और उसी कड़ी में एक और विवाद सामने आया है जो तमिलनाडु से आया है। वहाँ की जो सरकार है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उस सरकार ने एक फैसला लिया है कि वे मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में ब्राह्मणों सहित गैर ब्राह्मण जो लोग हैं उनकी भी नियुक्तियां प्रशिक्षण देने के बाद करेंगे। तो उस विषय को लेकर एक विवाद छिड़ा है। तो ये इस विवाद का मतलब यह विवाद कब से चल रहा है और इसके पीछे क्या क्या घटनाएं हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो जो इस पार्टी के संस्थापक थे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पेरियार यूवी रामास्वामी नायकर, जब ये 90 साल के थे तब भी उनके मन में एक तमन्ना थी कि हमारा जो धर्म है उसमें बदलाव आए, लोगों की सोच में बदलाव आए। तो उस कड़ी में उनकी एक दिली तमन्ना थी कि जो हिंदुओं के मंदिर है उसमें गैर ब्राह्मण भी पुजारी बन सके। तो उस समय 1971 में तमिलनाडु में यम करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने उनकी इस इच्छा को लागू करने के हिसाब से ये फैसला लिया कि जो भी धार्मिक संस्थाएं सरकार से मदद प्राप्त करती है या धर्मादाय संस्थाएं हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है, उन मंदिरों में वे गैर ब्राह्मणों को भी पुजारी बनाएंगे। तो उस समय जब ये फैसला लिया गया तो उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। अब जो तमिलनाडु के अभी के सीएम हैं एम के स्टालिन, वो भी यम करुणानिधि के ही पुत्र है। तो उन्होंने इस फैसले को वह फिर से लागू करने की कोशिश की है। तो उस समय जब 1971 में उन्होंने ये फैसला किया था यम करुणानिधि जी ने, तो उस समय कुछ अलग ही माहौल था और आज की जो प्रतिक्रिया उस फैसले पे आ रही है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि उस समय हर तरफ से इस घटना का विरोध हुआ था। लेकिन इस बार जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है तमिलनाडु के, उन्होंने इस फैसले का बाकायदा प्रेस नोट जारी करके स्वागत ही किया है। तो इस विषय में हम समझेंगे कि जब यह मामला कोर्ट में गया तो उस पर क्या फैसला है। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि 1961 में एक विवाद हो गया था, जो अजमेर का विश्व प्रसिद्ध जो दरगाह है उस बात को लेकर भी एक विवाद हुआ था। तो उस समय जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो चिश्तिया पंथियों के वकील थे, तो उन्होंने ये दलील दी कि चिश्तिया पंथियों का ये दरगाह है तो सिर्फ उन्हें ही इस दरगाह में पूजा अर्चना करने का हक है, बाकी किसी को नहीं है। सरकार जो 1955 के कानून के तहत हनीफी मुस्लिमों को जो इसमें पूजा अर्चना करने का जो हक देना चाह रही है वो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है एक तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जिस धर्मस्थल पर विश्व के सभी लोगों की आस्था हो तो उसके ऊपर किसी एक पंथ या जाति का अधिकार कैसे हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने उस दलील को खारिज किया और वहाँ पे हनीफी मुस्लिम जो एक मुस्लिम समुदाय का पंथ है वो लोग भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा जो जिनकी भी वहाँ पर श्रद्धा है वे सब वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, ऐसा फैसला सुनाया। तो जब ये यम करुणानिधि जी का जब ये फैसला आया तो उस समय जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो मैं बताता हूँ। श्लेष्मल
ये जब मामला 1972 में सुप्रीम कोर्ट गया तो श्लेष्मल वर्ष तमिलनाडु सरकार इस केस में कहा गया कि सरकार द्वारा मदद प्राप्त या सरकारी धर्मादाय संस्थाओं में रजिस्टर्ड मंदिरों में सरकार को पुजारियों को नियुक्ति करने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें ये नियुक्तियां करते समय सभी रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी रीति रिवाज को ऐसे खारिज नहीं करना चाहिए। तो जो फैसला 1961 में दिया गया उसके विपरीत 1972 में दिया गया। तो फिर उसके बाद एक और वाकया हुआ 2002 में। केरल के मंदिरों में अनुसूचित जातियों के पुजारियों की नियुक्ति को लेकर ये फैसला 2002 में सुप्रीम कोर्ट में सुनाया था। केस का नाम है यन आदितायन वर्सेस त्रवणकोर देवस्व मंडल। इसमें वो अपने पुराने फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जो मंदिरों में केरला के मंदिरों में जो अनुसूचित जातियों के पुजारी बन सकते हैं ऐसा फैसला सुनाया। तो ये वही मामला हो गया कि फिर जब 2015 में तमिलनाडु वाला मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उस समय तमिलनाडु के बारे में जो केस गया था उस समय जो अभी के राज्यसभा सांसद है और तत्कालीन सर न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई, इनकी एक बेंच ने 2015 में यह फैसला सुनाया कि विशिष्ट श्रेणी के लोगों को ही पुजारी बनने का अधिकार है। जैसे अभी ये विशिष्ट श्रेणी ये शब्द यूज करके वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इसको लेकर जाति भेदभाव हुआ है। श्रेणी ये वर्ड डालने से ऐसा हो गया कि जाति का यहाँ पर कुछ उल्लेख है नहीं। तो इस प्रकार जो बात केरला में हो सकती है वो तमिलनाडु में नहीं हो सकती। इस तरीके का फैसला तत्काल 2015 में सुनाया गया और उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 अनुसार धर्म स्वतंत्रता के हक के हिसाब से ये जो फैसला सुनाया गया है रंजन गोगोई की पीठ द्वारा वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केरला में होगा वो तमिलनाडु में नहीं होगा। तो इस तरीके से फैसले सुनाए जा रहे हैं। फिर बात यह है कि जैसे ये सब हमारी धारणाएं हैं कि किसी एक ही श्रेणी का व्यक्ति या किसी एक जात का व्यक्ति या किसी एक तरह के आदमी को ही पुजारी बनाना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में सुधार के लिए जैसे ये हमारी सब धारणाएं हैं, इन धारणाओं में सुधारना की आवश्यकता है। तो ये जो एम.के. स्टालिन के जो डीएमके पार्टी की सरकार है उन्होंने जो मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का जो फैसला लिया है, क्या आपको सही लगता है? इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।